तो भाई साइंस की बात करें तो साइंस में चैप्टर नंबर 1, ठीक है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, ये चैप्टर पूरा आ रहा है। पिछले 2 साल से ये चैप्टर आपका डिलीटेड था, नहीं आता रहा, बट इस साल इसको लाया सीबीएसई ने और ये चैप्टर पूरा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो मेंशन है कि कोई चेंजेस नहीं है, पूरा चैप्टर आपका एज इट इज आ रहा है उठ के, ठीक है, बहुत बढ़िया। चैप्टर नंबर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें एक टॉपिक है यार, ठीक है, सेपरेटिंग प्रोसेस वाला, है ना, जो आपके मिक्सचर्स हैं उनको अलग करने की बहुत सी प्रोसेस होती है, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, ठीक है। तो वो सब जो प्रोसेस है वो नहीं आ रही है, ठीक है। अगर बात करूँ मैं आपका पेज नंबर का, तो भाई एनसीईआरटी में आप बुक खोल सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके बुक लिया हो आराम से। तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 19 से 23 तक नहीं पढ़ना है। क्या बोला मैंने? एनसीईआरटी का पेज नंबर 19 से लेकर 23 तक नहीं पढ़ना है, इससे पहले वाला पढ़ना है, इसके बाद वाला जो कुछ होगा अगर पढ़ना है, ठीक है, 19 से 23 तक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास 9th केमिस्ट्री। अगर ठीक है, और यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूँगा, अगर आप 11th 12th में साइंस लोगे, ठीक है, या फिर आप 10th में भी साइंस तो पढ़ोगे, प्लीज़ मोल कॉन्सेप्ट को स्किप मत करना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। अगर मोल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो 11th 12th में तो केमिस्ट्री भूल जाओ आप लोग, ठीक है। तो भले एग्जाम में नहीं आएगा बट पढ़ के जरूर जाना है मोल कॉन्सेप्ट को, ठीक है। बात करूं भाई पेज नंबर, तो पेज नंबर 40 से आगे आपको नहीं पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है, बट जैसे मैंने बोला कि पढ़ के जरूर जाना है चैप्टर, इसको कॉन्सेप्ट को। चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा आएगा, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 सेल, तो ये भी आपका कोई चेंजेस नहीं है, देखो यहाँ लिखा है नो चेंजेस, पूरा चैप्टर आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, पूरा चैप्टर एज इट इज आएगा उठ के। चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बहुत ही खतरनाक चैप्टर है, बच्चों को डर लगता है, ठीक है, बच्चे रो जाते हैं इसको देख के, बट हाँ टेंशन मतलब ये चैप्टर आपका डिलीटेड है, इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना। पिछले 3 साल से नहीं आ रहा है, इस बार भी नहीं दिया है, ठीक है। तो जो जहाँ पे ये क्रॉस मारा है ना, तो वो चैप्टर आपका नहीं आएगा, वो चैप्टर आपका डिलीटेड है, कुछ नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 8 मोशन, तो मोशन में एक टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो मोशन की 3 इक्वेशन होती है, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² - u² = 2as। अभी जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो सोच रहे होंगे भैया क्या क्या बोल दिया आपने, बहुत आसान है यार, कुछ नहीं, ठीक है, मैं पढ़ा भी दूंगा। तो ये 3 इक्वेशन है ना आपकी मोशन की, तो इसका ग्राफिकल मेथड नहीं पढ़ना है। अगर बात करूँ पेज नंबर का, तो पेज नंबर 107 और 108, ये 2 पेज नंबर, दोबारा बोल रहा हूँ, चैप्टर 8 का पेज नंबर 107 और पेज नंबर 108 नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, तो आराम से आप उसको आराम से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसमें एक टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका डिलीटेड है, बट मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ लेना इसको, जो जिसमें बोल रहा हूँ ना कि पढ़ लेना, तो उसको सच में पढ़ लेना। पेज नंबर बात करूँ तो पेज नंबर 123 से आगे आपको नहीं पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन, तो पिछले 2 साल से आपका इसमें फ्लोटेशन वाला पार्ट जो था, है ना, आपका फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो डिलीटेड था, बट इस बार उसको वापस लिया है सीबीएसई वालों ने। इस बार डिलीटेड क्या है इसमें, तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक, एक बहुत ही पिद्दी सा टॉपिक, रिलेटिव डेंसिटी, है ना, आपका रिलेटिव डेंसिटी वाला पार्ट डिलीटेड है। बात करूँ पेज नंबर का, तो भाई चैप्टर 10 में पेज नंबर 142, है ना, 142 से आगे आपको नहीं पढ़ना है, और ये एकदम लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 10 का, ठीक है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे भी। चैप्टर नंबर 11 वर्क पावर एनर्जी, इसमें एक लास्ट टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर बात करूँ तो 156 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, टिक कर लो अपनी बुक में। चैप्टर नंबर 12 साउंड, तो पिछले 2 साल से ये चैप्टर था ही नहीं बुक में, मतलब इसको डिलीट कर दिया था, बट इस बार इसको वापस लिया है चैप्टर नंबर 12 साउंड को, और इसमें 2 टॉपिक डिलीटेड है, सोनार और ह्यूमन ईयर, है ना। तो सोनार और ह्यूमन ईयर आपको नहीं पढ़ना है। बात करूँ पेज नंबर का, तो पेज नंबर 171 से आगे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ओके। चैप्टर नंबर 13 वाई डू वी फॉल इल, तो भाई ये चैप्टर तो था, पिछले साल भी चैप्टर था, पूरा था चैप्टर, बट इस बार इस चैप्टर को डिलीट कर दिया है, तो ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो चैप्टर नंबर 13 वाई डू वी फॉल इन, आपको क्रॉस मान लो कि ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, जहाँ भी ये लिखा है ना क्रॉस, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है वो। चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी आपका डिलीटेड है, कुछ नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 15 आपका आएगा, पूरा आपको आएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी साइंस की। अभी चलते हैं हम लोग कि भाई मैथमेटिक्स में कौन सा आपका पार्ट डिलीट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, ठीक है। तो यार आपके सामने आ चुका है मैथमेटिक्स का सिलेबस, तो फटाफट देखते हैं कि भाई मैथमेटिक्स में कौन सा पार्ट डिलीट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, ठीक है। तो बात करूँ चैप्टर नंबर 1 की, जो कि है नंबर सिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपका एक टॉपिक है सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन वाला, है ना, कि जो नंबर लाइन पे आपको मैग्नीफाई करके दिखाते थे, ठीक है,
तो वो आपका टॉपिक नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर बात करूँ मैं यह कि कौन सी आपकी एक्सरसाइज कौन सी डिलीट हुई है, तो एक्सरसाइज 1.4 आपको नहीं करनी है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में कोई चेंजेस नहीं है, आपको पूरा एज इट इज पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, ठीक है। आपको पूरा ही पढ़ के जाना है चैप्टर ये, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें एक टॉपिक है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। मतलब कि जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफिकल मेथड आपको नहीं पढ़ना है, तो आपको 4.4 को क्रॉस मान लो कि 4.4 आपको नहीं करनी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। पिछले 2 सालों से ये चैप्टर आपका नहीं आ रहा था, बट इस बार इसको लाया है और ये पूरा आ रहा है, इसमें कोई भी पार्ट आपका डिलीटेड नहीं है, पूरा आपको चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 की बात करूँ, लाइन्स एंड एंगल्स, इसमें 2 टॉपिक डिलीटेड है, एक तो पैरेलल लाइन्स ट्रांसवर्सल लाइन और आपका है एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे 10th में आपको काम आएगी, 10th में पढ़ना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा अभी पढ़ लेना। बट हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा, तो 6.3 आपको नहीं करनी है, बट जैसे मैंने बोला कि एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, इसमें एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इन इक्वलिटीज इन ट्रायंगल। तो ये काफ़ी बच्चों को टफ लगता था, तो इसलिए इसको डिलीट कर दिया है, तो 7.4 आपको नहीं करनी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स पूरा आएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो वैसे भी कोई चेंजेस नहीं है, पूरा आएगा। चैप्टर नंबर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस पर देखो क्रॉस मारा है, तो ये आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये पूरा चैप्टर को खल्लास बोल दो, कुछ भी नहीं आएगा इस चैप्टर में से। चैप्टर नंबर 10, इसमें एक टॉपिक डिलीट हुआ है, सर्कल थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, बट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, मतलब कि चैप्टर करके जाना है पूरा, समझ रहे हो। मतलब कि टॉपिक डिलीट हुआ है, बट उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, कुछ इम्पैक्ट नहीं है, चैप्टर आपको अभी भी पूरा करके जाना है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी रखा है कि चैप्टर पूरा करके जाना है, बहुत बढ़िया। चैप्टर नंबर 1 कंस्ट्रक्शन, चैप्टर नंबर 11 ये आपको नहीं करना है, ठीक है। इस पर क्रॉस मार दो कि चैप्टर नंबर 11 बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, रेस्ट इन पीस हो चुका है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला, इसमें एक टॉपिक है कि हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालो, तो ये नहीं करना है, ठीक है, ये टॉपिक नहीं करना है। बात करो भैया कौन सी आपकी एक्सरसाइज नहीं करनी है, तो एक्सरसाइज नंबर 12.2, ठीक है। इसमें दो एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, 12.1 12.2। 12.1 करनी है, 12.2 नहीं करनी, ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और 10th में तो काम आएगा ही। इसमें काफ़ी कुछ रिमूव है आपका, क्यूब्स, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये 3 शेप के क्वेश्चंस आपको नहीं करने। कौन कौन से? क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, ये 3 आपको नहीं करने हैं। बात करूँ कि भाई कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई है, तो बहुत सारी हो चुकी है, नोट कर लो आराम से, खुशी मनाओ। 13.1 नहीं करनी, 13.2 नहीं करनी, 13.5 नहीं करनी, 13.6 नहीं करनी, ठीक है। तो वही करना ही क्या है, मतलब बहुत कम करना है इसमें, ठीक है। तो आप आराम से इसको देख सकते हो, PDF वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, अगेन बहुत ज़्यादा इसमें कुछ डिलीट हो चुका है। आपका डेटा कलेक्शन डिलीट हो चुका है। मीन मीडियन मोड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी आपका डिलीट हो चुका है। पिछले साल भी ये आपका टॉपिक डिलीटेड ही था। तो बात करो कि भाई कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी, 14.1 नहीं करनी, वैसे भी 2 ही क्वेश्चन थे उसमें और आपका डिलीट हो चुका है तो नहीं करनी। 14.2 वो भी नहीं करनी है, 14.4 भी नहीं करनी। तो भैया करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज आपको करनी है। जी हाँ, 14.3 आपके एग्जाम में आएगी, बाकी 3 आपकी नहीं आएगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, पूरा क्रॉस मार दो, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो ये बात होगी अपनी मैथमेटिक्स की। अब चलते हैं हम लोग अपना SST के सिलेबस में, ठीक है। तो यार आपके सामने आ चुका है SST का सिलेबस, तो फटाफट देखते हैं कि भाई इसमें क्या क्या डिलीट हुआ है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि भाई बहुत कम डिलीट हुआ है, मतलब कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। CBSE वालों ने पूरी बुक आपको दे दी है, ठीक है। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा। तो देखो भाई हिस्ट्री में नोट कर लो, जैसे 10th वालों है ना, 10th वालों की हिस्ट्री में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सेम आपका भी है। 5 के 5 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। 5 के 5 चैप्टर आपकी क्लास 9th हिस्ट्री में आ रहे हैं, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ना सिंगल टॉपिक डिलीट हुआ है, ना चैप्टर डिलीट हुआ है। तो हिस्ट्री को तो पूरा टिक मार लो। आगे चलते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे भाई चैप्टर 1 आ रहा है पूरा, कुछ डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, वो भी पूरा आ रहा है, कुछ डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 3 ड्रेनेज पूरा आ रहा है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 4 क्लाइमेट
एक छोटा सा टॉपिक डिलीट हुआ है, ठीक है। कौन सा डिलीट हुआ है भैया? आपका जेट स्ट्रीम और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, बहुत छोटा टॉपिक है। मैं अब आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ। पेज नंबर 28 और 29, ये 2 पेज नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। मात्र ये 2 पेज 28 और 29 नहीं पढ़ना है, बाकी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। और चैप्टर 5 और 6, ठीक है, थोड़ी जगह कम थी तो मैंने एक साथ लिख दिया। चैप्टर 5 और 6 भी आपको पूरा करना है। तो मतलब कि देखो, हिस्ट्री पूरी आ रही है, ज्योग्राफी पूरी आ रही है, बस एक छोटा सा डिलीट हुआ था, ठीक है। तो हिस्ट्री पूरी आ रही है, ज्योग्राफी पूरी आ रही है। बात करूँ पॉलिटिकल साइंस की, तो देखो भाई 5 के 5 चैप्टर आ रहे हैं, कुछ भी डिलीट नहीं है। तो बहुत बुरा हुआ है आपके साथ, मुझे पता है, बट जो अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग, है ना, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो भाई हिस्ट्री पूरी आ रही है, ज्योग्राफी ऑलमोस्ट पूरी आ रही है, पॉलिटिकल साइंस के 5 के 5 चैप्टर आ रहे हैं, कुछ भी डिलीट नहीं हुए, ठीक है। 5 के 5, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 पूरे आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में बात करें तो भाई पूरा आ रहा है। जी हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि एसएसटी में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, हिस्ट्री पूरी आ रही है, ज्योग्राफी पूरी आ रही है, इकोनॉमिक्स पूरी आ रही है और पॉलिटिकल साइंस पूरी आ रही है। तो ठीक है भाई, क्या ही कर सकते हैं अब, ठीक है। चलो बात करते हैं मैप आइटम्स की, कि भैया मैप कौन कौन से आ रहे हैं। तो इसको तो आप आराम से पढ़ सकते हो, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दी है, तो इसको तो आप आराम से पढ़ सकते हो। आप लोग इतने समझदार हो कि आराम से पढ़ सकते हो कि भाई कौन कौन सी आपकी मैप आ सकती है, ठीक है। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी। और बात करें इंग्लिश की, तो मैं आपको इंग्लिश का बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो वैसे इंग्लिश की PDF भी आपको वीडियो में मिल जाएगी, बट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो इंग्लिश में आपका ना 2 बुक है, एक बिहाइव है और एक आपकी मूवमेंट की बुक है, ठीक है। तो बिहाइव में भी 2 चैप्टर डिलीट हुए हैं, आपके पोएम्स भी 2 डिलीट हुई है, और आपकी जो मूवमेंट बुक है उसमें भी 2 चैप्टर डिलीट हुए हैं, ठीक है। तो उनको मैंने PDF दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप आराम से चेक कर सकते हो कि भैया कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। तो हर किसी में 2 चैप्टर डिलीट हुआ है। बात करूँ मैं इंग्लिश की, बाकी मैथ और साइंस और SST का मैंने आपको बता दिया है कि भाई बहुत कम रिड्यूस हुआ है। देखो यार, लास्ट में बस मैं इतना ही बोलूँगा कि भाई डीमोटिवेट मत होना कि भैया सिलेबस तो बहुत बड़ा आ गया है ना, और हम बहुत अनलकी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुम सब लोग लकी हो। क्यों लकी हो? क्योंकि तुम्हारे लिए एक नया चैनल ओपन किया है, करियर फ्लेक्स क्लास 9th। सब्सक्राइब कर दो, उस चैनल पर ऐसा कॉन्टेंट आएगा ना कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि भैया सिलेबस इतना बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तुम लोग आराम से पढ़ोगे, मज़े से पढ़ोगे, बहुत बड़ी स्ट्रेटजीज आएंगी, अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, नोट्स आएंगे, लेक्चर्स आएंगे, तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा क्लास 9th में, ठीक है। और सब लोग 95% से ऊपर डेफिनेटली लाओगे 9th क्लास के अंदर। पिछले साल तुम्हारे सीनियर थे ना, उन लोगों ने भी इस चैनल से पढ़ के 95-97% तक फोड़ा है अपने 9th के एग्ज़ाम में। आप लोग भी ला सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, जाके सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, उनको बताओ कि भाई नया चैनल ओपन हुआ है, जाके सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड